सामाजिक कार्यकर्ता ज़ेबा खान के शहर आगमन पर कांग्रेसी नेता शहनवाज अहमद समेत कई लोगों ने किया ज़ेबा खान का पुरजोर इस्तकबाल और स्वागत। करीब 13 महीने के लंबे संघर्ष के बाद दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बना किसान आंदोलन। इस किसान आंदोलन में देश भर के तमाम किसानों में से 750 किसानों ने अपनी जान गंवाई। दिल्ली की सरहदों पर अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन करते रहे और सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग देश भर के तमाम किसान करते रहे। इसी फहरिस्त में झारखंड की बेटी जमशेदपुर की सामाजिक कार्यकर्ता सोशल एक्टिविस्ट ज़ेबा खान भी शामिल थी, जो लगातार एक महिला होने के नाते एक महिला के तौर पर पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने इतने लंबे संघर्ष और इतने बड़े आंदोलन में करीब 1 साल तक अपना बहुमूल्य वक्त दिया और इस आंदोलन को जीतकर शहर वापस लौटी। शहर लौटने पर उनका ज़ोरदार इस्तकबाल और स्वागत किया गया। कई लोगों ने उन्हें माला पहनाकर उनका इस्तकबाल किया और उन्हें दुआएं और बधाइयाँ दी। मेरा यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है क्योंकि ये जो हमने जंग फतेह की है, एक तरफ से जंग ही था इस तीनों काले कानून के खिलाफ। तो मैं पूरे देश की जनता का शुक्रिया अदा करती हूँ, जमशेदपुर की जनता का शुक्रिया अदा करती हूँ, पंजाब की जनता का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस जंग को जीतने के बाद हमें जिस तरह का मान सम्मान मिला, तहे दिल से सभी का शुक्रिया। और मैं देशवासियों को यहाँ से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि एकता में ही, एकता की वजह से ये हमारी जीत हुई है। तो सरकारों का काम है, सत्ता में बैठे हुए मनुवादियों का काम है डिवाइड एंड रूल, लेकिन हमें समझ के चलना है कि हमारा किसमें फायदा है। देशवासियों को एकता बनाए रखना है, अखंडता रखना है, क्योंकि सिर्फ एकता की ही शक्ति की वजह से हम ये जंग जीते हैं। मैं पंजाब का खासकर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस समय जो तानाशाह सरकार चरम पर थी और हर जगह गुंडागर्दी कर रही थी, ऐसे में पंजाब ने अपने जो भी महापुरुषों के रास्ते पर चलते हुए देश की अगुवाई की और देश को जीत दिलाई। इसके साथ ही मैं सभी देशवासियों को ये कहना चाहती हूँ, मनुवादियों के किसी भी साजिश में ना पड़े, साजिशों को समझे और आपसी प्यार और सौहार्द को बनाए रखे। भारत एक मोतियों की माला है और हम सब इसके मोती हैं। अगर एक भी मोती निकलती है तो ये माला टूट जाएगी। इसलिए एकता, प्यार, आपसी भाईचारा और सौहार्द को बनाए रखें और इसके साथ ही जो भी सरकारी जुल्म और अत्याचार होगा उसके खिलाफ हम निडर होकर, निर्भीक होकर जैसे आवाज उठाए हैं वैसे ही फ्यूचर में आवाज उठाते रहेंगे। हमारे शरीर का, बदन का एक एक कतरा हमारे कौम के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए है, इस एकता के लिए है, भाईचारे के लिए। अगर शरीर का खून भी बहाना पड़े तो मैं पीछे नहीं रहूंगी और अपने शरीर का एक एक कतरा खून बहा दूंगी और हर जुल्म और खिलाफ के जुल्म और अन्याय के खिलाफ ऐसे ही आवाज उठाते रहूंगी। आंदोलन में देश के प्रधानमंत्री को क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या उनके बारे में बताइए। मैं देश के प्रधानमंत्री को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि देश के आम जनता का सोचे, किसानों के लिए सोचे, मजदूरों के लिए सोचे, न कि सिर्फ पूंजीपतियों के लिए सोचे। और प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा सबक ये मिल चुका है इस आंदोलन से, इस आंदोलन की जीत से, कि जो अड़ियल रवैया उनका था, जो तीनों काले कानून को वापस नहीं लेना चाहते थे, अंत में 750 किसानों को बलि पे चढ़ाने के बाद उन्हें वापस लेना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि देश जो है सभी का है, पूरा 1 करोड़ 30 लाख जनता का है, 130 करोड़ जनता का है, ना कि सिर्फ 2 उद्योगपतियों का है और 2 प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का। धन्यवाद। देश का सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन जिसने इतिहास बनाया और इस ऐतिहासिक आंदोलन में न सिर्फ सिख भाइयों ने बल्कि देश भर के तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली की सरहदों पर तैनात तमाम देश भर के किसान सरकार से यही सवाल कर रहे थे कि जो तीनों कृषि कानून को लाया गया है उसको वापस लिया जाए। और इसमें मुखर आवाज़ बनकर सामने आई झारखंड की बेटी, जमशेदपुर की बेटी ज़ेबा खान, जिसने करीब 1 साल तक उस धरने प्रदर्शन में, विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और सरकार के सामने, मोदी सरकार के सामने अपनी बात मनवाने के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे और आज अपने शहर लौटी है। ज़ेबा खान जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस्तकबाल है कि आप शहर लौटी हैं। क्या इतना बड़ा संघर्ष, इतने बड़े आंदोलन में जो देश ने देखा, उसमें आपका क्या योगदान रहा था? देखिए, आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। ये जो आंदोलन हम जीते हैं इसमें सिर्फ मेरा योगदान नहीं रहा है, बल्कि एक एक आंदोलनकारियों का योगदान रहा है और बिना एक एक व्यक्ति के योगदान के पॉसिबल नहीं था ये आंदोलन जीतना।
हमें बहुत खुशी है कि हमने ये आंदोलन जीता है, और इसके साथ ही हमें बहुत गम है, बहुत तकलीफ है, पीड़ा है कि हमने अपने 750 किसानों को खोया है इस आंदोलन में। 750 किसानों के परिवार से 750 लोग बिछड़ गए, वो कभी वापस लौट के नहीं आएंगे। और ये जो आंदोलन है ये देशवासियों के लिए एक सीख है कि किस तरह एकता की शक्ति पर, भाईचारा की शक्ति पर हम बड़े से बड़े तानाशाह को और हिटलर शाह को झुका सकते हैं। तो ये सिर्फ एकता की शक्ति थी, अखंडता था, विश्वास था, भाईचारा था, गुरु का लंगर था, जिसके वजह से ये आंदोलन हमने जीता है। सच्चाई थी और निस्वार्थ, जिस तरह 13 महीने हम सड़कों पर रहे हैं और दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन इतने शांतमय तरीके से, इतना संघर्ष होने के बाद भी कब अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए, तो ये सीख देती है कि अगर हम सच्चे पर रास्ते पर चलेंगे तो सच की हमेशा जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन ना हो। और हर जो जिंदा है उसे हर विरोध के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, और जो धाराओं के साथ बहा करती हैं वो लाशें होती हैं। अगर जिंदा है तो हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए, हर शोषण के विरोध में आवाज उठाइए। आज हमारा समाज और हमारा देश जो है वो सो रहा है, हमारा समाज सो रहा है। जरूरी है एक इनकलाब की, जरूरी है एक क्रांति की, जरूरी है एक सच्चाई की और निडरता की कि हर जुल्म के खिलाफ बोले, हर शोषण के खिलाफ बोले। आज माहौल ऐसा हो गया है कि भगत सिंह तो पैदा लेकिन अपने घर में नहीं पैदा हो, पड़ोसी के घर में पैदा हो। नहीं, भगत सिंह पड़ोसी के घर में नहीं हो, पहले खुद को भगत सिंह बनाना होगा अपने घर से, तभी हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। हमारा शोषण नहीं होगा, हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। इसलिए देशवासियों, एक महिला के तौर पर आप लंबा संघर्ष आपने किया और 1 साल तक करीब दिल्ली की सरहदों पर आप रहे, अपने परिवार वालों को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर। कितना मुश्किल रहा ये सफर? देखिए, मुश्किल तो बहुत रहा, बहुत मुश्किल रहा, लेकिन एक जुनून था। जब जुनून कोई चीज का रहता है ना, तो कोई भी मुश्किल हो, मुश्किल समझ में नहीं आती है। तो मुझे जुनून था कि मुझे आंदोलन में रहना है, यह तीनों काले कानून को वापस करवा कर ही घर लौटना है। और अगर नहीं लौटाते हैं तो जो किसानों के साथ आंदोलनकारियों का हश्र होगा वही मेरा होगा, उनके साथ ही मेरा हश्र होगा जो उनके साथ हो। कभी छोड़ के नहीं भागने का सोची। और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिस तरह पंजाब में फतेह मार्च में मुझे मान सम्मान मिला, मैं आजीवन आभारी रहूंगी। जिस तरह गोल्डन टेम्पल में संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर्स के साथ 13 तारीख को मुझे सम्मानित किया गया, एसजीपीसी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट ने मुझे सम्मानित किया, ये अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है, बहुत फक्र की बात है। मैं उस दिन सिर्फ रो रही थी खुशी में कि शायद मिनिस्टर, एमएलए, बड़े बड़े मंत्री बनकर भी वो सम्मान नहीं मिलता जो गोल्डन टेम्पल में और पूरे फतेह मार्च में पंजाब वासियों से प्यार और सम्मान मिला। मैं उसके लिए आजीवन आभारी हूँ। ये छोटा सा संघर्ष था 13 महीने का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो 13 महीने का संघर्ष बहुत छोटा है, जो मान सम्मान और प्यार मुझे वहाँ पर मिला, उसके लिए मैं ऋणी हूँ पूरे सिख कम्युनिटी का, आंदोलनकारियों की ऋणी हूँ। और अगर मेरे शरीर का एक एक कतरा लहू भी बहाना पड़े तो मैं बहा दूंगी उन लोगों को। लोग असमंजस की स्थिति में है कि ज़ेबा खान सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ अब आप राजनीति में भी कूदने वाली है, तो यह बात अगर कितनी सच है, इस बात में सच्चाई कितनी है, इसको आप पहले तो दर्शकों के सामने जाहिर करें। और दूसरी चीज़ ये मैडम कि अगर आप राजनीति में वाकई में आ रही हैं तो क्या पंजाब से राजनीति करेंगी या फिर जमशेदपुर झारखंड से राजनीति करने वाली? देखिए, बारे में कुछ भी नहीं सोची हूँ, कुछ बस चल रहा है, असमंजस की स्थिति में हूँ। मेरे जो भी फैन फॉलोअर्स हैं और जो भी मेरे लोग हैं, देशवासी हैं, जैसा बोलेंगे मैं वही करूँगी। अब तो मैं सभी से बोलूँगी कि आप सभी बताइए, देशवासियों से अनुरोध है कि अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मुझे किस तरफ जाना चाहिए। ऑफर्स तो लगातार इन 1 सालों में, 1.5-2 सालों में बहुत सारे पार्टी से आए, अच्छे अच्छे पद के लिए आए, लेकिन मैंने आंदोलन में रहना अपना धर्म समझा, कर्तव्य समझा, ईमानदारी समझी। और अब जब आंदोलन हम जीत गए हैं तो मैं इस पर विचार करूंगी, और जैसे ही कुछ अगर विचार कर लेती हूं तो मैं बताती हूं। लेकिन महिला के तौर पर आप तमाम महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है मैडम, तो क्या अगर आपको मौका मिलता है, चांस मिलता है, कोई पार्टी आगे अगर आपको टिकट देती है, या फिर मानगो नगर निगम का चुनाव हो, या फिर आने वाले दौर में पंजाब से आप इलेक्शन लड़ना चाहेंगी, तो उस वक्त में तो क्या आप उसको स्वीकार करते हुए इलेक्शन और राजनीति में कूदने का इरादा रखती हैं? देखिए, राजनीति का मतलब सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं होता है।
राजनीति का मतलब सिर्फ मिनिस्टर बनना नहीं होता है। एक सच्चे राजनेता का ये धर्म होता है कि हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए, वो देश की मजबूत आवाज बने। जहां भी विद्रोह हो, जहां भी अन्याय हो, जहां भी लोग पीड़ा में रहे, उनकी आवाज वो बने, उस पीड़ा की आवाज बने, उस अन्याय के खिलाफ आवाज बने। तो मुझे मेरा कभी ऐसा सोच नहीं रहा कि एक राजनेता को बस इलेक्शन लड़ना चाहिए। राजनेता को एक ईमानदार आवाज होनी चाहिए, एक मजबूत आवाज होनी चाहिए, निष्पक्ष आवाज होनी चाहिए। और अगर मैं पॉलिटिक्स में आऊंगी तो पूरी कोशिश करूंगी कि कुछ भी हो जाए मेरे साथ, लेकिन एक ईमानदार आवाज हमेशा बनी रहूं। धन्यवाद मैडम, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो ये मुखर आवाज़ जमशेदपुर की बेटी जिनका आगमन आज जमशेदपुर की धरती पर हुआ है, लगातार 1 साल से दिल्ली की सरहदों पर तैनात रहीं तमाम किसान भाइयों के साथ और देश भर के तमाम किसान जो दिल्ली की सरहदों पर डटे रहे अपनी बात मनवाने के लिए, उन किसानों के साथ ज़ेबा खान लगातार 1 साल से थी और आज उनका शहर आगमन हुआ है और इसी शहर आगमन के मौके पर तमाम शहरवासियों ने इनका ज़ोरदार स्वागत किया है। ज़ेबा खान जैसा हो। रुके